सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो ड्रामा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, उसकी स्टोरी इतनी अलग है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इस ड्रामा में माफिया डॉन एक मेल लीड नहीं बल्कि फीमेल लीड है। हो गए ना हैरान। और तो और जब उस फीमेल डॉन को पता लगेगा कि उसका हस्बैंड उसे ही धोखा दे रहा है, तब वो उसका क्या हाल करेंगे ये देखेंगे हम इस ड्रामा में। लेकिन ड्रामा स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही क्यूट रोमांटिक ड्रामास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शैन जियान से होती है, जो काफी जख्मी हालत में गाड़ी ड्राइव कर रही थी। दरअसल कुछ गुंडे उसकी गाड़ी के ठीक पीछे थे और वो अपने आदमियों को कॉल करके कहती है कि मेरे 3 गिनते ही इस गाड़ी को ब्लास्ट कर देना। और उसके कहे अनुसार उसके आदमी ऐसे ही करते हैं। दरअसल शैन जियान गूजे की वाइफ है और गूजे यहाँ के फेमस गू ग्रुप का CEO। शैन जियान के पीछे आखिर खरी गुंडे हैं कौन? दरअसल गूजे को काफी टाइम से धमकी आ रही है एक माफिया ग्रुप से कि वो गू ग्रुप को उनके हवाले कर दे, लेकिन वो ऐसा करने से साफ मुकर जाते हैं। तो इसीलिए अब वो माफिया ग्रुप उसकी जान के पीछे पड़ चुकी है और उसकी रक्षा कर रही है हमारी माफिया फीमेल डॉन शैन जियान। शैन जियान गूजे की कंपनी का सारा फील्ड वर्क संभाल रही थी, ताकि गूजे को कोई भी परेशान ना कर पाए और उसकी जान तो लेने की कोई सोचे भी ना। अब शैन जियान अपनी गाड़ी रोकती है और अपने आदमी को थैंक्स करती है। साथ में गूजे का एक भाई मिस्टर ली भी वहीं पर मौजूद थे, जो कि शैन जियान के कंपनी से रिगार्डिंग सारी डिटेल संभालते हैं और साथ में बता रहे थे कि डील कंप्लीट हुई, अब आपको भी घर जाना चाहिए सिस्टर इन लॉ। और वो घर आती है और अपने जख्म पर मलहम लगा रही थी, तभी उसे आवाज आती है गूजे की, जो अपने भाई से ही बात करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर शैन जियान के लिए आया हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो यहाँ पर मोजो के लिए आया हूँ। दरअसल मोजो हमारी सेकंड फीमेल लीड है, जो कि गूजे की मिस्ट्रेस है। इसके बारे में शैन जियान को कुछ भी नहीं पता। अब शैन जियान उन दोनों की ये बातें सुन लेती है, जहाँ पर गूजे का भाई तो उसे कह रहा था कि भाई आप सिस्टर इन लॉ के साथ सही नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जान को जोखिम में डालकर आपके कारोबार को संभाल रही है। लेकिन गूजे चिल्लाकर कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ मोजो से प्यार करता हूँ और उसके आगे मैं किसी को नहीं गिनता। ये सब बातें जब शैन जियान ने सुनी, वो बहुत ज़्यादा नम हो जाती है कि उसका 5 साल का रिलेशन है और उसे अभी तक लग रहा था कि गूजे सिर्फ उसी से प्यार करता है, लेकिन ये सच नहीं। अब वो रोते रोते 5 के सीन को याद करती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात गूजे से पहली बार हुई थी। दरअसल पहले वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी ज़िंदगी जी रही थी, रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस का काम करके। तभी एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी गूजे ने उसकी जान बचाई और शैन जियान तो पहली नज़र में ही उससे प्यार कर बैठती है। गूजे तो उसे प्रॉमिस भी कर देता है कि वह फ्यूचर में भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर शैन जियान को तो उससे प्यार ही हो गया। ऐसे ही करते करते वो रोज ही उस रेस्टोरेंट में आने लगा और एक टाइम पर उसने शैन जियान को प्रपोज भी कर दिया। शैन जियान के लिए इससे अच्छा मोमेंट लाइफ में कभी आया ही नहीं था और उसने बिना सोचे समझे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब सीन प्रेजेंट में आया और हम शैन जियान को घर के बाहर देखते हैं। काफी स्नोफॉल भी हो रही थी और वो जख्मी हालत में भी थी, लेकिन उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आज उसके सामने ये क्या आ गया। और वो अपने आप से बात करते हुए कहती है कि गूजे मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। 5 बार मैं किडनैप हो चुकी हूँ, 3 टाइम मुझ पर नाइफ से वार किया गया और 2 बार तो मैंने तुम्हारे लिए गोली खाई है। क्या मेरी लाइफ तुम्हारे लिए इतनी कम है? मैं इस चीज़ को समझ क्यों नहीं पाई कि तुम मेरा यूज़ कर रहे थे और कुछ भी नहीं, तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं था। वहीं गूजे की उसे आवाज़ आती है, जो फ़ोन पर मोजो से कह रहा था मैं जानता हूँ तुम्हारे पैर में मोच आ गई है और मैं उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं कल ही तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। जब गूजे ने यह सुना, उसे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यहाँ पर वो उसके लिए गोली खाकर बैठी है और उसे मोजे की फिक्र है क्योंकि उसके पैर में स्ट्रेन आ गया। क्या सच में मेरी जान की कीमत तुम्हारे लिए ये है? मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूंगी। और वो कॉल पर अपने आदमी से कहती है 3 दिन के अंदर अंदर एक न्यू आइडेंटिटी चाहिए और साथ में मोजो की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो कि आखिर वो लड़की कहाँ रहती है और है कौन। फिर वो इतना कहकर अंदर की तरफ आ जाती है, जहाँ पर गूजे पहले ही सोफे पर बैठा हुआ था और वो शैन जियान को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे दूर हो जाती है। तो गूजे कहता है क्या तुम मुझसे डरने लगी हो? प्लीज़ मुझसे ऐसे रिएक्ट मत करो। शैन जियान बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं थोड़ा जख्मी हूँ इसलिए। तो गूजे उसको अपने पास बिठाता है और बोल रहा था कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट आई है क्या? शैन जियान बोलती है कि नहीं, ज़्यादा नहीं। फिर वो उसको प्यार से एप्पल खिलाने लगता है, लेकिन शैन जियान तो उसकी तरफ ही देखे जा रही थी और साथ में उसके फेस को टच करके सोचती है कि पहले तो गूजे को उसने बहुत ज़्यादा अच्छा समझा था, अचानक से उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया? ये सब अचानक से है, शुरू से ही उसे गलत मानती आ रही थी। वो इतना सोचती है कि गूजे शैन जियान के क्लोज आने की कोशिश करता है और उसे पॉजेसिवली किस करे जा रहा था कॉन्टिन्यूसली। अब शैन जियान तो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गूजे नहीं रुकता। उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं।
वो शेनजियान के और ज़्यादा क्लोज आने लगता है और उसके हाथों को भी पकड़ लेता है। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि वो बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से जख्मी है और फिर उसको सीधे तरीके से बिठाकर बोलता है कि तुम्हें इतनी चोट कैसे आ गई। तो शेनजियान कहती है कि बस कुछ नहीं, मुझे एक बुलेट लगी है। ये सुनकर गुजे को भी अच्छा नहीं लगा और वो उसकी दोबारा से पट्टी करता है क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा था। पट्टी करने के बाद वो शेनजियान को अपने कंधे पर ही सुला लेता है। जब उसे पता लगा कि शेनजियान सो चुकी है तो वो उसे आराम से सोफे पर लेटा देता है और साथ में उसे मोजो के मैसेज आए हुए थे, जो उसे मैसेज में कहती है कि गुजो तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, मुझे एक छोटा सा कट ही आया था कि तुमने चाइना की बेस्ट सर्जन टीम बुला दी उसे रिपेयर करने के लिए, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो गुजे बोलता है कि मेरी मोजो सबसे सुंदर है और मैं नहीं चाहता उसे एक भी स्कार आए। ये सब जब शेनजियान सुनती है उसे बहुत ही बुरा लगता है। अब गुजे तो यहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही शेनजियान उठ गई थी और साथ में मन में ही कहती है कि गुजे तुम्हें मोजो के फेस पर एक स्कार आने पर प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी पूरी बॉडी पर जो तुमने घाव दिए हैं उसका मैं क्या करूं। और हम उसके शोल्डर पर देखते हैं जो कि बहुत ही गहरे घाव उसने गुजे के लिए खाए हुए थे। ये सब देख कर वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही थी। फिर वो अपने कपड़ों को पैक करने लगती है और साथ में उसका आदमी उसे मोजो की कुछ डिटेल बताता है, जिसमें कि वो उसके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन उसे दे देता है। साथ में जब उसने उस अकाउंट पर पोस्ट देखी तो शेनजियान को कुछ अजीब लगा। उसमें एक डायरी थी। फिर वो एक पास्ट के सीन को याद करती है जहाँ पर गुजे काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और शेनजियान भी उसी के साथ थी। गुजे तो शेनजियान को अपने साथ एक सीक्रेट रूम में लाता है जहाँ पर उसने जितने भी गिफ्ट्स शेनजियान को दिए थे और शेनजियान ने उसे दिए थे वो सारे कलेक्शन पड़ी हुई थी। ये देखकर वो बहुत खुश हो रहा था और साथ में शेनजियान भी काफ़ी स्पेशल फील करती है कि गुजे उसका कितना ख्याल रखता है, उसकी फीलिंग्स का भी। तभी उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ी और वो उसे देखकर पूछती है कि ये डायरी तो तुमने मुझे कभी गिफ्ट नहीं करी, तो ये किसकी है। तो गुजे थोड़ा घबराया और शेनजियान से माफ़ी मांगता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस डायरी को कभी नहीं खोलोगी, क्योंकि ये डायरी मैंने उस वुमेन के लिए लिखी है जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, यानी कि मेरी मॉम। तो शेनजियान उसकी बात पर यकीन कर लेती है और उसे प्रॉमिस कर देती है कि ठीक है, मैं इस डायरी को कभी नहीं खोलूँगी, मुझे तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब सीन प्रेजेंट में आया और शेनजियान को समझ आता है कि उस समय गुजे ने उसे झूठ कहा था। प्रेजेंट में आया और शेनजियान भागकर उसे सीक्रेट रूम में जाती है उस डायरी को ढूंढने के लिए और उसे वहाँ लॉकर में वो डायरी मिल भी जाती है। जैसे ही उसने डायरी को ओपन किया, उस डायरी में सबसे पहले पेज पर गुजे ने मोजो का ही जिक्र किया हुआ था और वो कहता है कि मैंने जिस लड़की से प्यार किया है उसका नाम है मोजो, और उसने अपने और मोजो की लाइफ के बारे में ही उस पूरी डायरी में लिखा हुआ था, जिसको लेकर मोजो इतना स्पेशल फील करती है। गुजे लगता है कि मोजो आज वैलेंटाइन्स है और तुम सोच भी नहीं सकती मैंने तुम्हारे लिए कितना सुंदर गिफ्ट लिया है। ऐसा गिफ्ट किसी भी बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को आज तक नहीं दिया होगा। और रही बात शेनजियान की, उसके लिए मैंने एक छोटा सा नेकलेस देख लिया है जो उसे काफ़ी पसंद आएगा, और वैसे भी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे कैसा फील होता है। वही शेनजियान याद करती है कि वैलेंटाइंस डे पर भी गुजे की कंपनी को लेकर ही वो उनकी टीममेट से बात कर रही थी। तभी पीछे से आकर गुजे शेनजियान को एक नेकलेस पहनाता है जो दिखने में सुंदर था, लेकिन वो काफ़ी चीप था। लेकिन उसने डायमंड नेकलेस का नाम लेकर शेनजियान को पागल बना दिया। लेकिन आज उसे पता लगा कि गुजे तो उसकी फीलिंग्स की बिल्कुल भी केयर नहीं करता था। उसने वो नेकलेस का रियल पीस मोजो के लिए रखा हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है और साथ में नेक्स्ट पेज पर डायरी में उसने जो पढ़ा उसे पढ़कर तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। दरअसल शेनजियान गुजे के बच्चे की माँ बनने वाली थी और इस बात को वो बताने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन गुजे को पता नहीं ये बात कहाँ से पहले ही पता लग गई और उसने गुंडों को अरेंज करके शेनजियान को किडनैप करवा लिया। ये काफ़ी ज़्यादा सैड मोमेंट था शेनजियान के लिए। 5 के सीन में देखते हैं जहाँ पर शेनजियान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी गुजे को एक गुड न्यूज़ देने के लिए, लेकिन तभी गुंडे आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। शेनजियान के पास तब कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी और वो अपनी गन भी घर छोड़ आई थी। दरअसल वो गुजे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ गुंडे उसका किडनैप कर लेंगे और उन गुंडों ने उसकी ऐसी हालत कर दी कि उसका मिसकैरेज हो जाता है और गुजे अपनी एक्टिंग करते हुए वहाँ पहुँचता है। उन दोनों गुंडों को वो जान से मार देता है और शेनजियान को कहता है कि तुम ठीक भी हो। शेनजियान बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी और इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है और गुजे उसे हॉस्पिटल ले जाता है। सीन अब प्रेजेंट में आया और शेनजियान को ये सोचकर बहुत ही गुस्सा आया कि गुजे ने इसके साथ इतना बुरा किया है। शेनजियान ड्रिंक कर रही थी और साथ में गुजे के बारे में कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरा इस तरीके से इस्तेमाल करोगे और मैं तुम्हारा सच अभी तक जान नहीं पा रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं करूँगी। इनफैक्ट
तुम मेरे माफ़ी के लायक तक नहीं हो। शैनजियान को उसके आदमी की कॉल आती है जो बता रहा था कि आपकी आइडेंटिटी तैयार है, कि आप पिछली आइडेंटिटी को कैंसिल करना चाहती है। वो कहती है कि हाँ कैंसिल कर दो, और ये बात शायद गुजे सुन लेता है और पूछता है कि तुम किस आइडेंटिटी को कैंसिल करने की बात कर रही हो। शैनजियान, क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? शैनजियान कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा एक अकाउंट चल नहीं रहा था, बस उसे डिलीट करने की बात कर रही थी। गुजे उसे घबराते हुए हक करता है कि शैनजियान मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। शैनजियान मन में ही सोचती है कि गुजे तुम घबरा रहे हो ना, कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ से चली गई तो तुम्हारी लाइफ पर आने वाली मुसीबतें कौन उठाएगा, लेकिन अब ये काम मैं मोज़ो पर सौंप रही हूँ। वो मन में ही ये सब कहती है और गुजे कहता है कि मैं अभी शावर लेकर आता हूँ, तुम जरा रेस्ट करो। वो तो चला जाता है। पीछे से शैनजियान कहती है कि गुजो तुम अब गलत फहमी में हो कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ अपने प्यार की जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रही थी, और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बुरा तो मुझे मोज़ो के लिए लग रहा है, उसे ना चाहते हुए भी अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ेगा, जिससे कि बिल्कुल अनजान है। तो तुम दोनों को ही मैं ऑल द बेस्ट करना चाहती हूँ। और वो पिलो के पीछे रखे हुए कुछ कैमरास को निकाल कर जगह जगह पर लगाती है, और साथ में कह रही थी कि जब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो तुम्हें तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब इसके बाद शैनजियान के फ़ोन में उसका आदमी एक फ़ोटो भेजता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि वो फ़ोटो एक ब्रेसलेट की होती है जो कि गुजे का था। सीन पास्ट में जाता है और हमें दिखाया गया कि जिस दिन शैनजियान और गुजे की शादी होनी थी, शैनजियान ने अब बड़े प्यार से गुजे के लिए एक ब्रेसलेट खरीदा था, क्योंकि उसे रिंग पहनना बिल्कुल नहीं पसंद। और वो उसे बोलती है कि ये ब्रेसलेट मैं तुम्हें बड़े प्यार से दे रही हूँ, इसलिए इसे हमेशा संभाल कर रखना, ये हम दोनों के प्यार की निशानी है। तो गुजे भी उसे प्रॉमिस कर लेता है। सीन अब प्रेजेंट में आता है और शैनजियान यही सब सोचकर हैरान थी, क्योंकि वो ब्रेसलेट तो मोज़ो के घर पर उसके आदमी को मिला था। अब तभी वहाँ पर गुजे भी आ जाता है और शैनजियान से पूछ रहा था कि तुम टायर्ड फील कर रही हो। शैनजियान कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो उसे हक करने के लिए उसके पास जाता है। वो पीछे से उसे हक कर रहा था और वो दोनों काफ़ी क्लोज थे, लेकिन तभी शैनजियान उसे दूर करती है और उसके ब्रेसलेट के बारे में पूछने लगती है। अब गुजे घबरा जाता है कि उसका ब्रेसलेट आखिरकार गया कहाँ, क्या वो उसे खो चुका है। तो वो शैनजियान से कहता है कि शायद वो गाड़ी में होगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी उसे ढूंढ कर आता हूँ। जैसे ही वो गया, शैनजियान अपने मन में ही कहती है कि मैं भी क्या फालतू सवाल कर रही हो, इस ब्रेसलेट से अब कुछ नहीं होने वाला, चीज़ें काफ़ी बिगड़ चुकी है। तभी वहाँ पर गुजे पहुँचता है और शैनजियान से माफ़ी मांगता है कि मैं वो ब्रेसलेट शायद खो चुका हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी, मैंने तुम्हारी दी हुई हर चीज़ संभाल कर रखी है, पता नहीं वो मुझसे कैसे खो गया। तो शैनजियान कहते हैं कि कोई बात नहीं, था तो वो एक ब्रेसलेट ही ना, हम दूसरा खरीद लेंगे। तब गुजे उसके क्लोज आने लगता है, वो उसे किस करने ही वाला था कि शैनजियान उसे दूर करती है कि मुझे टच मत करो, माफ़ करना, मैं आज थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग गुजे को कॉल आता है उसके आदमी का, जो बता रहा था कि मोज़ो आपके ऑफिस पहुँच चुकी है, वो आप ही का वेट कर रही है बॉस। और ये बात शैनजियान भी सुन लेती है और उठकर खड़ी हो जाती है। गुजे झूठ बोलता है शैनजियान से कि आज उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो उसे ही अटेंड करनी होगी, इसलिए वो कंपनी जा रहा है, और तुम भी अपना ध्यान रखना। वो जाने लगा ही था कि पीछे से शैनजियान उसे रोक कर कहती है कि शाम को जल्दी वापस घर आ जाना, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मैं उसे आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। गुजे कहता है कि ठीक है। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। पीछे से शैनजियान अपने मन में ही कहती है कि गुजे तुम्हारा आज आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है वो तुम जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। और वो कॉल करके मोज़ो को भी कहती है कि आज मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब सीन कंपनी की तरफ शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर हम मोज़ो को गुजे की गोद में देखते हैं। वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे और साथ में किस भी करते हैं। मोज़ो तो गुजे को पूछती है कि क्या तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो। गुजे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वही हम शैनजियान को भी नोटिस करते हैं, वो भी कंपनी पहुंच चुकी थी और गुजे मोज़ो के काफ़ी करीब था। गुजे कहता है कि ये क्या भद्दा सवाल है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से भी नहीं। तो मोज़ो बोलती है कि फिर तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते, मेरी भी शादी किसी और से हो जाएगी। तो गुजे बोलता है कि नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारा मेरे इतने क्लोज आना सही नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें मिलने के लिए आया करूँगा जब सिचुएशन सही होगी। जब यह बात शैनजियान ने सुनी तो उसे समझ आ जाता है कि जो मेरा शक था वो सही निकला। ये सिर्फ मेरी बॉडी और मेरी लाइफ का यूज़ कर रहा था अपनी जान बचाने के लिए। इसने मोज़ो को सेफ रखने के लिए अपने से दूर रखा है। ये सब देखकर वो उसे बहुत ही बुरा लगता है और गुजे मोज़ो से कह रहा था कि मैं आज ही तुम्हारी फ़्लाइट बुक करा रहा हूँ, तुम अब्रॉड जाने वाली हो और मैं वहीं पर तुम्हें मिलने के लिए आया करूँगा। फिर उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग का जिक्र कर रहा था, जिसके कारण गुजे को तो यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जब वो यहाँ से जाने लगता है तो शैनजियान पीछे की तरफ छुप जाती है
उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा दुख था, लेकिन वो उसे किसी को भी बयान नहीं कर पा रही थी। तभी मोजो को पता लग चुका था कि शैन जियान यहाँ पर आई हुई है और वो उसके पास चली जाती है और बोल रही थी कि हैरान होने की बात नहीं है, गुजे मुझसे प्यार करता है क्योंकि 5 साल पहले मैंने उससे शादी करने से मना कर दिया था और वो तड़पता रहा मुझे अपनाने के लिए। 5 साल बीत चुके हैं लेकिन उसका प्यार मेरे लिए और भी ज़्यादा बढ़ चुका है और मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि मैं भी तो एक वुमेन ही हूँ। तुम मेरे सामने कंप्लेंट करने के लिए आई हो ना, तो तुम कर सकती हो। लेकिन शैन जियान उसे एक रिकॉर्डर दिखाती है और जिस पर उसने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। मोजो कहती है ये रिकॉर्डर मुझे अभी दे दो, लेकिन शैन जियान बोल रही थी कि मैं तुम्हें यहाँ पर धमकाने के लिए नहीं आई हूँ और ना ही लड़ने के लिए, मैं बस तुमसे डील करना चाहती हूँ। तुम गुजे से प्यार करती हो ना, तो क्या तुम पूरी उम्र उसकी मिस्ट्रेस बनकर रहना चाहती हो? तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए और मैं तुम्हारे रास्ते से हटना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो मोजो बोलती है कि वो क्या? शैन जियान कहती है कि मुझे गुजे का एक पेपर पर साइन चाहिए। तो मोजो हैरान थी कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। शैन जियान बोलती है कि यही मेरी डील है, तुम मुझे साइन ला कर दो, मैं गुजे की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो मोजो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें साइन ला कर दूंगी, लेकिन उसके बाद अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। तो शैन जियान मान गई थी और वो उस रिकॉर्डर को उठाकर यहाँ से चली जाती है। पीछे से शैन जियान अपने आदमी को कॉल करके बोलती है कि मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर डिवोर्स पेपर चाहिए। फिर वो अपनी जेब से मैरिज सर्टिफिकेट निकालती है और उसे डस्टबिन में डालकर कहती है कि गुजो, तुम्हें मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल इस तरीके से निकालने वाली हूँ। तुम देखते जाओ अब तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। मैं तुम्हारी एक एक चीज़ को जला दूंगी जो भी मुझे वीक करेगी। अब हम उसे घर पर देखते हैं, वो उसे सीक्रेट रूम में होती है जहाँ पर कि वो सारे गिफ्ट्स पड़े हुए थे। वो उन सभी गिफ्ट्स को तोड़ती है और एक बॉक्स में कलेक्ट कर लेती है। तभी मेड भी वहाँ पहुँची जो शैन जियान को कहती है कि मैम आपका सारा सामान पैक हो चुका है, लेकिन आप ये कर क्या रही हैं? तो शैन जियान उसे ऑर्डर देती है कि तुम इन सभी गिफ्ट्स को जलाकर राख कर दो। तभी वो मेड बोलती है कि मैम बॉस को ये देखकर अच्छा नहीं लगेगा। तो शैन जियान कहती है कि हाँ, मैं उन्हें अच्छा लगाना जैसा कुछ करना भी नहीं चाहती, तुम जो मैं कह रही हूँ वो कर दो। इसलिए वो उसके कहे अनुसार उन सारे गिफ्ट को जलाने के लिए मान जाती है। और अब लास्ट में शैन जियान एक लेटर छोड़ती है उसी डायरी में जो कि गुजो ने मोजो के लिए लिखी हुई थी। अब हम नेक्स्ट सीन में शैन जियान को गाड़ी में देखते हैं जो कि मोजो के ही मैसेज चेक कर रही थी। वो अपने घर को छोड़कर आ चुकी थी। मोजो से मैसेज में कहती है कि मैंने तुम्हारे कहे अनुसार साइन करवा लिए हैं गुजो के, और तुम्हें भी अपने प्रॉमिस के अनुसार हमें अकेला छोड़कर चले जाना चाहिए, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें बहुत ही पछताना पड़ेगा। और वो साथ में और स्क्रीनशॉट भेजती है जिसे पढ़कर शैन जियान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। दरअसल उन स्क्रीनशॉट में मोजो और गुजो की ही बातचीत थी। वो उसने गुजो को कहा था कि मैं थोड़ा वीक महसूस कर रही हूँ, क्या तुम मुझे अभी मिलने के लिए आ सकते हो? जबकि आज तो शैन जियान का बर्थडे था। तो गुजो ये बिना सोचे समझे उसे हाँ कर देता है कि ठीक है, मैं आज रात को तुम्हारे साथ ही होने वाला हूँ। शैन जियान कहती है कि अब बस बहुत हुआ और अपना फ़ोन साइड में फेंक देती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए निकल पड़ती है। वही सीन गुजो और मोजो पर शिफ्ट करते हैं जो कपल डांस कर रहे थे, और साथ में मोजो गुजो से कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, क्योंकि तुम मुझसे शादी ही नहीं कर रहे हो। गुजो बोलता है ऐसा कोई भी नहीं है, मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम ही हो, क्योंकि तुमने 10 साल पहले मेरी जान बचाई थी एक कार एक्सीडेंट में। मोजो कहती है कि हाँ वो तो सब सही है, बट तुम मुझे छोड़कर यहाँ से जाते क्यों? तो गुजो कहता है कि तुम समझ नहीं रही हो, मेरी लाइफ इतनी भी सिंपल नहीं है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। तो मोजो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हें मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र है, और वो उसे हक कर देती है। फिर गुजो अपने फ़ोन में नोटिस करता है कि उसने शैन जियान को काफ़ी मैसेज किए हैं, लेकिन उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और वो पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ पर एक बार गुजो ने शैन जियान के मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। तो शैन जियान काफ़ी टेंस्ड हो गई थी कि आज के बाद ऐसा मत करना, मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हूँ जब तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, और मुझसे प्रॉमिस करो कि अब तुम ऐसा नहीं करोगे। तब गुजो प्रॉमिस करता है। सीन प्रेजेंट में आया और वो इसी बारे में सोच रहा था कि जब वो खुद इतनी टेंस रहती है तो उसने ऐसा कैसे सोच लिया कि मुझे टेंशन नहीं होगी, और वो गुस्से में मैसेज करता है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। वहाँ पर गुजो का भाई यानी कि उसका असिस्टेंट ली आ जाता है अपने आदमियों के साथ, और अपने भाई से कहता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अपने आदमियों को बाहर करता है। गुजो उससे गुस्से में कह रहा था कि तुम्हें पता नहीं क्या, मैं मोजो के साथ यहाँ पर आया हूँ, तुम इतने आदमियों को लेकर यहाँ पर क्यों आए? तो उसका भाई बोलता है कि भाई मैं पहले से ही कह रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है, सिस्टर इन लॉ ने कंपनी में आज डिवोर्स पेपर्स भेजे थे जिसमें कि आपके ऑलरेडी साइन है। ये देखकर गुजो तो हैरान हो गया कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, और वो पागलों की तरह शैन जियान को कॉल लगाने लगता है। जब उसने देखा कि कॉल का कोई रिप्लाई ही नहीं है तब उसने मैसेज करने की ट्राई करी, लेकिन वो वहाँ से भी ब्लॉक हो चुका था। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन नहीं खिसक गई कि शैन जियान ने उससे पहले बात क्यों नहीं करी, वो उसे सिचुएशन समझा सकता था। तभी उसका भाई ली बोलता है कि भाई
आपको नहीं लगता कि काफ़ी देर हो चुकी है और सिस्टर इन लॉ ने जो किया सही किया? आप तो उन्हें धोखा दे रहे थे ना। और एक बात और, अब वो हमारी कंपनी से चली जा चुकी है तो हम दोनों को ही काफ़ी लॉस होगा। ये सुनकर गुजो को बहुत गुस्सा आया कि पनी बकवास बंद कर लो और वो उसे स्लैप भी कर देता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरी वाइफ सिर्फ मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाया। तुम देखना वो वापस आएगी और जाकर उसे ढूंढो, ना कि यहाँ पर खड़े होकर बकवास करो। तो ली यहाँ से चला जाता है और मोजो जब गुजो की ऐसी हालत देखती है उसे रोकने की कोशिश करती है कि अब तो तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर चली जा चुकी है, जो तुम चाहते थे, और तुम तो उससे प्यार भी नहीं करते ना, तो उसे जाने दो। अब तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? अब गुजो को भी समझ नहीं आता कि कहीं वो शेनजियान से प्यार तो नहीं कर बैठा। लेकिन वो इस बात को काट कर मोजो से कहता है कि अगर मैं उसको वापस नहीं लाऊंगा तो हमें सेफ कौन रखेगा? क्या तुम अपनी जान को जोखिम में डालना चाहती हो? लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम्हें मैं आज ही यहाँ से सेफली एयरपोर्ट पहुँचा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और वो फिर से यहाँ से ढूंढने के लिए निकलने में लगता है, लेकिन मोजो से तब भी रोकती है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। लेकिन अब वो गुस्से में उसे वहीं पर अकेला छोड़कर चला जाता है। तभी यहाँ पर एक और मेल लीड जियांग की एंट्री होती है, जो कि कह रहा था कि गुजो, मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ, लेकिन बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने सिचुएशन का फ़ायदा उठा लिया। अब मैं आ रहा हूँ शेनजियान, तुम्हारी लाइफ में मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता। सीन वापस से गुजो पर शिफ्ट करते हैं, जो अब घर पर होता है और 12 बजने वाले थे। वो शेनजियान के बर्थडे की ही सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन कर रहा था। वहाँ पर कैंडल ब्लो करता है और उसका आदमी उसका कान में आकर कहता है कि बॉस, मैम का कुछ भी पता नहीं लगा और उन्होंने अपनी पुरानी आइडेंटिटी बिल्कुल क्लीन कर ली है। हम उन्हें पता नहीं कैसे ढूंढेंगे। और अपनी जगह पर जाकर खड़ा होता है और गुजो बोल रहा था कि अभी 12 नहीं बजे हैं, मैं वेट करूँगा, वो यहाँ पर जरूर आएगी, मैं अपनी वाइफ को जानता हूँ। गुजो काफ़ी देर तक वेट करता रहता है, लेकिन शेनजियान तो वहाँ नहीं आती है। लेकिन उसके पास एक हॉस्पिटल से कॉल आया और उसे बताया गया कि आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो चुका है, आपको जल्दी ही हॉस्पिटल आना होगा। वहीं सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर शेनजियान नहीं मोजो होती है। वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में थी। गुजो जब वहाँ पहुँचा तो हैरान होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हॉस्पिटल से तो मुझे कॉल आया था कि हाँ मेरी वाइफ है। ये सुनकर मोजो को बहुत गुस्सा आया कि तुम्हें अपनी वाइफ की पड़ी है अभी भी, तुम ये नहीं देख रहे हो कि मैं कितनी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी हूँ। तुमने जो फ्लाइट मेरे लिए बुक कराई थी वो क्रैश हो गई थी और तुम्हें ये ज़्यादा फिक्र है कि तुम्हारी वाइफ यहाँ पर नहीं है। क्या तुम पागल हो चुकी हो? तो गुजो बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये प्लेन अचानक से क्रैश हुआ कैसे? फिर वो मोजो को बताने लगता है कि मेरे पीछे दूसरे माफिया डॉन के गुंडे लगे हुए हैं, जिससे कि शेनजियान ही मुझे प्रोटेक्ट करती थी और उन्हें अब पता लग चुका है कि तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो और तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए वो तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। उन्हें हर वक्त मेरा वीक पॉइंट पकड़ना होता है। तो मोजो कहती है कि क्या उन्हें पता लग गया कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? तो उन्हें बोल दो कि हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सुनकर गुजो को काफ़ी हैरानी होती है और मोजो साथ में ये भी कह रही थी कि वो जो भी है ना, प्लीज़ उन्हें जान से मार दो ताकि वो हमें और ज़्यादा हर्ट ना करें। फिर यहीं पर गुजो पास्ट के सीन को याद करने लगता है कि जहाँ पर शेनजियान पर बहुत ज़्यादा हमला हो चुका था और वो जख्मी भी थी। डॉक्टर उसे साफ बोल देते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पैरालाइज भी हो सकती है, इसलिए अपनी वाइफ का ज़रा ध्यान रखिए। डॉक्टर के यहाँ से जाने के बाद गुजो को गुस्सा आया और वो शेनजियान से कहता है कि मैं उन लोगों को जान से मार दूंगा। लेकिन शेनजियान बोल रही थी कि तुम अपने हाथ खून से क्यों रंगना चाहते हो? मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो, हमें उनकी तरह नहीं बनना है, तुम बस थोड़ा सावधानी बरतो, ये सब सही हो जाएगा। सीन प्रेजेंट में आता और गुजो यही सोच रहा था कि शेनजियान ने किसी को भी हर्ट करने का नहीं सोचा और एक तरफ ये मोजो है। वो मोजो पर चिल्लाकर कहता है कि तुम लोगों को मारने की बात कर रही हो, जबकि शेनजियान ने मेरे लिए 10 बार जख्म खाए हैं। उसने तो मुझे कभी ऐसा नहीं कहा, उसने हमेशा दूसरों की सोची है। मोजो को भी गुस्सा आया कि तुम अभी शेनजियान की तारीफदारी करे जा रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम उससे प्यार करते हो ना कि मुझसे। गुजो भी अपने आप से पूछने लगता है कि क्या ये सच बोल रही है, लेकिन वो बात काट कर मोजो से कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। मोजो को काफ़ी गुस्सा आया कि शेनजियान, तुमने ये जानबूझकर किया है ना, तुम जानबूझकर गुजो की लाइफ से गायब हो गई ताकि तुम्हें अटेंशन मिल सके, और हुआ भी ऐसा ही। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वही सीन शिफ्ट करते हैं वापस से गुजो पर, जो घर पर था। घर आकर वो देखता है कि वहाँ पर सारी चीज़ें जो कि शेनजियान की थी हटा दी गई है। पहले तो उसने स्लीपर्स देखी, पास के सीन को याद करता है कि उसने और शेनजियान ने बिल्कुल सेम स्लीपर्स खरीदी थी अपने लिए और ये काफ़ी क्यूट मोमेंट था। सीन प्रेजेंट में आया और वो बाथरूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर शेनजियान का टॉवल और ब्रश भी नहीं है। तो वो अपनी मेड वैंग को कॉल करता है कि वैंग, ये सब क्या है? यहाँ पर शेनजियान का कोई भी सामान नहीं है, ऐसा क्यों? तो वैंग बताती है कि उन्होंने ही मुझे ये सब सामान हटाने के लिए कहा है और आपके दिए हुए गिफ्ट्स भी उन्होंने जलवा दिए हैं। ये सुनकर गुस्सो को बहुत ही बुरा लगा कि शेनजियान, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ थी, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया?
फिर वो वेंगमा से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने शैनजियान के साथ गलत किया है, मैं बहुत गलत किया है? तो वेंगमा कहती है कि हाँ, और यहाँ से चली जाती है। वहीं गुजो अब अकेला पड़ चुका था और वहीं हम शैनजियान को नोटिस करते हैं जो अपनी फ्रेंड लेजी के साथ बैठी हुई थी। वो दोनों कैमरा के थ्रू यही रिकॉर्डिंग देख रहे थे और साथ में काफ़ी खुश होती है शैनजियान कि गुजो, मैं जानती ही थी कि तुम्हारी लाइफ ख़राब होने वाली है और अभी तो ये शुरुआत है, आगे आके देखो होता है क्या। तभी उसकी फ्रेंड्स का फ़ोन खींचती है कि ये सब छोड़ो, तुम कंट्री छोड़कर यहाँ पर आ गई हो, अब हमारा खर्चा कौन देखेगा, क्योंकि हमारे पास तो कुछ सेविंग भी नहीं है। तो शैनजियान कहते हैं कि किसने बोला कि हमारे पास सेविंग नहीं है, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर आई हूँ, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सीन वापस से गुजो पर शिफ्ट करते हैं और जो गुस्से में अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें 1 घंटे का टाइम देता हूँ, जल्दी से शैनजियान को ढूंढ कर मेरे सामने लाओ, वरना मैं तुम सबको जॉब से निकाल दूंगा। और गुजो तो पागल सा हो चुका था शैनजियान के बिना कि उसने क्या कर दिया, प्लीज़ एक बार वापस आ जाओ, मैं अपनी सारी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर उसका भाई अपने आदमी के साथ आता है और माफ़ी मांगता है कि भाई हमें माफ़ कर दीजिए। गुजो बोलता है कि कहाँ है मेरी शैनजियान, तुम उसे लेकर नहीं आए, खाली हाथ आ गए, तुमने यहाँ पे आने की हिम्मत भी कैसे करी। उसका भाई बोलता है कि भाई मुझे लगता है कि सिस्टर इन लॉ ये सब पहले से ही प्लान करके बैठी हुई थी, क्योंकि हमने बहुत कुछ ढूंढा, हम उनकी सारी बेस्ट प्लेसेस, फेवरेट प्लेसेस, उनके चाइल्डहुड प्लेस पे भी गए, हमें वो कहीं नहीं मिली और उन्होंने अपनी पुरानी आइडेंटिटी भी डिलीट कर दी है। गुजो हैरान हो जाता है कि शैनजियान, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम मुझे पहले से ही छोड़ने का प्लान कर रही थी। तो ली बोलता है कि भाई अपने आप को संभालो, हमारी कंपनी को आपकी ज़रूरत है, आपको मेरे साथ कंपनी चलना चाहिए, हमारी कंपनी काफ़ी डाउन जा चुकी है, शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स बैक लेने की प्लानिंग करी है। तो गुजो बोलता है कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे फ़िलहाल मेरी वाइफ चाहिए, तुम उसे बोल दो कि मैं उसे कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, उसने अभी हाफ प्रॉपर्टी अपने नाम करी है ना, मैं उसको पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसे बोलो मेरे पास वापस आ जाए। ली बोलता है कि भाई अब देर हो चुकी है, आपने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए, अब दोनों का डिवोर्स हो चुका है। लेकिन गुजो बोलता है मैंने किसी डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किए, ये मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है। तभी उसे आवाज़ आती है उसे सीक्रेट रूम से कुछ गिरने की और वो वहाँ भाग कर जाता है और देखता है कि वो सीक्रेट रूम तो खाली हो चुका है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही डायरी बची हुई थी जो कि गुजो और मोजो की थी। ये देखकर वो समझ गया कि शैनजियान ने वो डायरी पढ़ ली है और जैसे ही वो डायरी उठाता है उसमें से एक लेटर निकलता है जो कि शैनजियान ने ही गुजो के लिए छोड़ा हुआ था। वो अपने कांपते हुए हाथों से उस लेटर को पढ़ने लगता है। उस लेटर में लिखा था कि गुजो, ये शायद मेरी लास्ट बात है जो तुम्हारे तक पहुंच रही है। तुम जानते ही हो कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार किया था, अपनी लाइफ से भी ज़्यादा, लेकिन जब मैंने तुम्हारे मुंह से सच सुना कि तुम मुझसे नहीं मोजो से प्यार करते हो, तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले 5 सालों से हम दोनों रिलेशन में हैं। मैंने तुम्हारे लिए अपनी 5 बार किडनैपिंग करवाई, 2 बार बुलेट्स खाई एंड 3 बार नाइफ से वार खाया है। मेरी बॉडी पर इतने जख्म के निशान हैं कि तुम गिन भी नहीं सकते। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब तुमने कॉल पर मोजो से कहा कि मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है ही नहीं, तब मुझे पता लग गया कि तुम सिर्फ मेरी बॉडी और मेरी फीलिंग्स का यूज़ कर रहे थे और कुछ भी नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए। और अब मैं इस स्टेज पर आ चुकी हूँ कि तुमने मेरे लिए कोई और वे ही नहीं छोड़ा। और हाँ, मैं तुम्हें थैंक्स भी करना चाहती हूँ कि इन 5 सालों में जो तुमने मुझे चालाकी और ट्रिक्स सिखाई है, उसी की हेल्प से मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ और तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। इस चीज़ की तो मैं गारंटी देती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम अब मोजो के साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करो जैसे कि तुम करना चाहते ही थे। अब हमारा चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये सब सुनकर गुजो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और उसे तब जाकर रियलाइज़ हुआ कि उसने जिस लड़की से प्यार किया था वो मोजो नहीं, शैनजियान थी। आज वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था। आज उसे रियलाइज़ हुआ कि मोजो की एक बार जान बचाने पर उसका एहसानमंद है, लेकिन शैनजियान, उसने उसकी जान कम से कम 100 बार बचाई होगी, तो उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो अपने आप को ब्लेम कर रहा था और ऐसे करते करते उसके हाथ से वो लेटर फिसलता है और आग में जाकर गिर जाता है। वो लेटर जल चुका था और शैनजियान की आखिरी निशानी भी मिट चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम शैनजियान को देखते हैं जो कैमरा के थ्रू गुजो की ऐसी हालत देख पा रही थी और बोलती है कि गुजो, तुम्हें ऐसा देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस हो रहा है और मैं पूरी उम्र तुम्हें ऐसे ही सफ़र करते हुए देखना चाहती हूँ। आप इसे गुजो को देखते हैं जो पागलों की तरह अपने आप को ही थप्पड़ मारे जा रहा था कि तभी वहाँ ली पहुंचा कि भाई आप ऐसी हरकतें मत करिए, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन गुजो अब पूरी तरह से लो फील कर रहा था और अपने भाई से कहता है कि तुम मुझे ठीक देखना चाहते हो ना, अपनी सिस्टर इन लॉ को ढूंढ कर मेरे सामने लाओ,
और वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। और अब सीन वापस से हम शेनजियान पर शिफ्ट करते हैं, जिसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका था और उसकी बैग से सारे स्कार भी गायब हो चुके थे। डॉक्टर उसे उसका न्यू कार्ड देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। शेनजियान अपने आप से ही बात करते हुए कहती है कि ये मेरी नई लाइफ की न्यू शुरुआत है और मैं इसे अच्छे से जीना चाहती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है जियांग की, जो उसे आकर कहता है कि तुम बेदबी ना अपनी लाइफ जीने की सोच भी कैसे सकती हो। अब शेनजियान उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये तो जियांग है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। हमें 5 के सीन में बताया गया कि जियांग बिना माँ बाप का इकलौता लड़का है और उसके अंकल ने उसका 10 साल तक पालन पोषण किया है। लेकिन जियांग अपने जियांग ग्रुप का CEO भी है और उसके अंकल को इस चीज़ का लालच आ गया था और वो उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते थे, जिसके लिए जियांग साफ इनकार कर रहा था। तो उसे जान से मारने के लिए एक जगह पर लाए हुए थे। तभी शेनजियान और उसके आदमियों ने ये देख लिया और वो उसके अंकल को जान से मार देते हैं। और जियांग ने तभी शेनजियान को पहली बार देखा था और पहली बार में ही वो उसके प्यार में पागल हो गया। लेकिन तब उसे पता लगा कि वो गुजे की वाइफ है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। और अब इस बात को 3 साल हो चुके हैं और जियांग ने अपनी कंपनी को टॉप पे पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत करी है और आज वो गू ग्रुप की टक्कर में पहुंच चुका है। लेकिन आज ये अचानक से मेरे सामने क्यों आया? क्या ये बदला लेने के लिए आया है अपने अंकल की मौत का, या फिर ये मुझे गुजे के पास ले जाना चाहता है? पता नहीं। और वो अपनी गन लेकर बिल्कुल तैयार थी उसको जान से मारने के लिए, लेकिन उससे पहले वो उसके मुंह पर पानी दे मारती है। ये देखकर जियांग भी हैरान होता है कि ये सब ये क्या कर रही है। जिस दिन मैंने इसे पहली बार देखा था उस दिन भी ये इतनी ही गुस्से में थी और आज भी इसका गुस्सा सेम वैसा ही है। शेनजियान कहती है कि जरा दूर होकर बात करो, तुम मुझसे चाहते क्या हो? तो जियांग साहब बोल देता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और वो उसके क्लोज जाकर बेड पर उसे धकेलता है और उसके हाथों को होल्ड करके उसके काफी ज्यादा क्लोज चला गया था। अब हम गुजो को घर पर देखते हैं, जो अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड था। तभी कोर्ट से कुछ लोग आकर उसका वो सर्टिफिकेट मांगने लगते हैं कि आपने शेनजियान को अब डिवोर्स दे दिया है तो लीगली आप इसको अपने पास नहीं रख सकते। गुजो तो मना करता है कि मैंने किसी भी डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया है, लेकिन फिर वो उन्हें शो करता है। ये देखकर गुजो भी हैरान था कि मैंने कब इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए, ये एक चाल है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन वो तो किसी की नहीं सुनते, वो वहाँ से उसका मैरिज सर्टिफिकेट ले जा लेते हैं। गुजो काफ़ी अकेला पड़ चुका था और अपने भाई से कहता है कि तुमने अभी तक अपनी सिस्टर इन लोगों को नहीं ढूंढा ना, उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, मुझे पता भी नहीं चला कब मैंने इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया। तो उसका भाई ली बताता है कि भाई मुझे सिस्टर इन लॉ के बारे में ज़्यादा तो नहीं, बट उनकी कॉल लॉग की हिस्ट्री मिल चुकी है और जैसे ही वो हिस्ट्री को चेक करते हैं लास्ट टाइम 20 टाइम्स कॉल एक ही नंबर पर करी हुई थी और ये नंबर और किसी का नहीं, मौजो का था। गुजो बोलता है ये नंबर काफ़ी फैमिलियर लग रहा है और जैसे ही उसने अपने फ़ोन से उसे कनेक्ट करके देखा तो ये तो मौजो का नंबर होता है। वो मौजो को यहाँ बुलाने के लिए कह रहा था और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शौक हो गया कि मेरी पीठ पीछे मोजो और शेनजियान बात कर रहे थे और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं। फिर उसने मोजो को घर पर बुलाया और उससे डायरेक्ट पूछा कि तुमने शेनजियान से मेरे बारे में क्या कहा। मोजो साफ इनकार करती है कि मेरे उससे कोई बात नहीं हुई, लेकिन गुजो को बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कर भी कैसे रही हो। वो उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं देती, तो ली उसकी हेल्प करता है फ़ोन लेने में। फ़ोन लेते ही उसने वॉइस रिकॉर्डिंग में चेक किया जहाँ पर उसने खुद अपने मुँह से बताया था कि मैंने गुजो का साइन ले लिया है, अब तुम भी अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उसको हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। और जब ये गुजो ने सुना वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि मोजो ने ही उससे चालाकी से साइन ले लिए और वो उसको गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। मोजो कह रही थी कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारी 10 साल पहले जान बचाई थी, क्या तुम भूल गए? तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी फ्यूचर में हेल्प करोगे और तुम मेरी ये हेल्प कर रहे हो। तो गुजो रुक जाता है और उसे धक्का मारकर दूर करता है। फिर उसके पास जाकर कह रहा था कि हाँ तुमने सही कहा, तो क्यों ना हम शादी कर ले। ये सुनकर मोजो तो हैरान ही हो जाती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। गुजो कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, हम शादी कर लेते हैं और वो ली को ऑर्डर देता है कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारी शादी अरेंज करवाओ। अब मोजो तो यहाँ से चली जाती है। वहीं गुजो के दिमाग में ये था कि अगर वो उससे शादी करेगा तो शेनजियान तड़पती हुई इसके पास आ जाएगी। घर की ये रिकॉर्डिंग शेनजियान भी देख रही थी अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर। उसकी फ्रेंड तो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड की हिम्मत तो देखो, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो दूसरी लड़की की लाइफ ख़राब करना चाहता है। शेनजियान कहती है कि तुम इसे नहीं जानती, लेकिन मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, ये सिर्फ मुझे फील करवाने के लिए ये सब कर रहा है। ये मोजो से कोई शादी नहीं करने वाला, देख लेना, और अगर करेगा भी ना तो सिर्फ अपने मतलब के लिए, क्योंकि अब इसे कोई नहीं मिल रही होगी ना इसकी जान बचाने वाली। बस तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। वहीं हम फिर से मोजो को देखते हैं जो शॉपिंग करने के बाद बाहर आई और मीडिया वालों से घेर कर खड़े थे, क्योंकि उन सबको पता लग चुका था कि उसकी गुजो से शादी होने वाली है। ये बात आग की तरह फैल चुकी थी। और तभी वहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं अपनी गाड़ी के साथ
जो मोजो को अपने साथ ले जा रहे थे। मोजो को लगा कि वो गुजो के आदमी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उस आदमियों ने मोजो को किडनैप कर लिया था और फिर हम नेक्स्ट सीन में उसे बंधा हुआ पाते हैं। सामने मास्क मैन खड़ा था। वो धमकाते हुए मोजो से कहता है कि तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी वरना तुम मारी जाओगी। तो मोजो पूछती है कि वो बात क्या है। तो वो कह रहे थे कि अभी गुजो को फ़ोन करो और उसे कहो कि नाइचन ग्रुप के सारे शेयर्स हमारे नाम कर दे वरना तुम नहीं बचने वाली। तो मोजो ऐसा ही करती है। उसने गुजो को साफ साफ अक्षरों में कहा कि ये मुझे मारने वाले हैं, तुम प्लीज़ नाइचन ग्रुप के सारे शेयर्स इन्हें सौंप दो। लेकिन गुजो का साफ रिप्लाई ये था कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें नाइचन ग्रुप नहीं देने वाला। अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो मार भी दो। मोजो तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो उसे गालियाँ देती रह जाती है, लेकिन फ़ोन कट हो गया था और वो आदमी मोजो को जान से मार देते हैं। अब सीन शेनजियान पर शिफ्ट करते हैं, जो कि शॉपिंग कर रही थी और अपने जैसे ही पैसे कटवाने लगती है वहाँ पर फिर से जियांग आ जाता है, जो बोल रहा था कि पैसे मेरे कार्ड से निकलवा लो। लेकिन शेनजियान कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, अपने कार्ड अपने पास रखो। और वो पैसे कटवाने के बाद यहाँ से जाने ही लगी, लेकिन जियांग उसे रोकता है कि शेनजियान तुम आखिर ये सब कर क्यों रही हो। जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। शेनजियान कहती है कि मैं एक डिवोर्सी वुमेन हूँ, मेरा भी अभी रिलेशन टूटा है और तुम मुझे एक न्यू रिलेशनशिप बनाने के लिए कह रहे हो। ये मेरे लिए बहुत हार्ड होगा, मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है और तुम भी अपने काम पर ध्यान दो, ना कि मुझ पर। लेकिन जियांग कहता है कि मेरा काम तो अब तुम्हें प्रपोज करना ही हो गया है, मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ किसी भी कीमत पर और तुम मुझे ये करने से नहीं रोक सकती। और क्या तुम्हें डाउट है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ? लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वो शेनजियान के हाथ को पकड़ता है और अपनी बॉडी पर टच करने लगता है। वो शेनजियान को गुस्सा आया, वो उसको बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, हम दोनों के बीच में 6 साल का डिफरेंस है, मैं तुमसे 6 साल बड़ी हूँ, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, तुम अपना काम करो। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब शेनजियान अपने घर पर होती है गार्डन में, तभी उसकी फ्रेंड आकर उसे बताती है कि तुम्हें एक मॉडल शो से ऑफर आया है पोस्टर के लिए, तो क्यों ना तुम वहाँ पर चली जाओ। शेनजियान मना करती है कि मैं अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखना चाहती हूँ, तुम एक बोरिंग लाइफ जीना चाहती हो, नहीं ना, तो तुम्हें घर से तो बाहर निकलना ही होगा। तो शेनजियान इस काम को करने के लिए मान जाती है और अगले सीन में हम उसे उसी स्टूडियो में देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर तो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा था। शेनजियान पूछती है कि आखिर मेरा मेल पार्टनर कौन है। तो डायरेक्टर बोलते हैं कि वो थोड़ा लेट लतीफ़ है, आता ही होगा। और जैसे ही वो आया हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं जियांग ही होता है। शेनजियान तो जियांग को देखते सार ही मना कर देती है कि मुझे कोई भी शूट नहीं करवाना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जियांग कहता है क्यों, तुम डर गई कहीं मेरे प्यार में पागल ना हो जाओ? क्या तुम्हें यह डर है कि अगर मैं तुम्हारे क्लोज आऊँगा तो तुम्हारी फीलिंग्स जाग जाएगी? शेनजियान की ईगो पे आ गई थी और वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है फिर आ जाओ, हम दोनों शूट करवाते हैं और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं सोचने वाली। तो उन दोनों का शूट स्टार्ट होता है। यहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। डायरेक्टर को तो उनके पोज एक से एक लगते हैं, लेकिन शेनजियान थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। लेकिन जियांग को तो बहुत ही मज़े आ रहे थे, वो तो रुकता ही नहीं, वो कॉन्टीन्यूसली उसके क्लोज चले जा रहा था। अब शूट कंप्लीट होता है और नेक्स्ट डे हम शेनजियान को घर पर देखते हैं। उसके डोर पर अचानक से नॉक हुआ और वो घबरा गई कि आखिर इतनी रात को कौन आ गया। वो जैसे ही डोर के क्लोज जाने लगती है वहाँ पर अपने हाथ में वास ले लेती है ताकि जो भी होगा उसका सर फोड़ देगी। जैसे ही डोर ओपन किया वहाँ पर और कोई नहीं जियांग होता है, जो कि काफ़ी भीगा हुआ था क्योंकि बाहर बारिश बहुत ज़्यादा लग रही थी। जियांग वो वास उसे छोड़कर मारती है। शुक्र है कि जियांग साइड हट जाता है और वो वास नीचे गिरकर टूट जाता है। जियांग कहता है कि तुम तो बिल्कुल पागल औरत हो, मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगा। शेनजियान कहती है अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ तुम इतनी रात को मेरे घर के बाहर क्या कर रहे थे? जियांग बोलता है कि मुझे कोई शौक नहीं है भूतों की तरह तुम्हारे घर के बाहर भटकने का। मेरी गाड़ी तुम्हारे घर के बिल्कुल ठीक सामने ख़राब हो गई, इसलिए मैंने सोचा नाइट ही स्पेंड कर लूँ। और शेनजियान को पूरी तरीके से पता था कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ज़्यादा 3-5 नहीं करते हुए उसे अंदर बुला लेती है कि ठीक है तुम यहाँ रेस्ट कर सकते हो। फिर पहले वो शावर लेता है। शावर लेने के बाद अपने रूम में बैठा ही था कि तभी शेनजियान उसे कपड़े देने के लिए अंदर गई, लेकिन वो बिना शर्ट के था तो वो थोड़ा शर्माती है कि ये है तो स्मार्ट, ओह मैं भी क्या सोच रही हूँ। वो उसके पास जाकर कहती है कि मेरे ये कुछ पुराने कपड़े हैं, शायद तुम्हें आ जाएंगे। वो जैसे ही उस शर्ट को पहनता है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। शेनजियान थोड़ा नर्वस फील कर रही थी जियांग के साथ। अब जियांग उसे बोलता है कि इस शर्ट में से काफ़ी सुंदर महक आ रही है, बिल्कुल जैसी तुम में से आती है। ये सुनकर थोड़ा ब्लश करती है और यहाँ से गुड नाइट कह के बाहर चलने लगती है। लेकिन जियांग उसका हाथ पकड़कर उसके क्लोज आता है और बोल रहा था कि इस घर में सिर्फ तुम और मैं हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकता हूँ? शेनजियान बोलती है कि ज़्यादा मत सोचो और अपने काम से काम रखो। तो जियांग कह रहा था कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, लेकिन शेनजियान उसे पुश करके दूर करती है और अपने रूम में चली जाती है। सुबह के समय जब शेनजियान की आंख खुली वो नोटिस करती है कि जियांग ने तो पहले ही ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो मनी मन सोचती है कि लड़का तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन
मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकती क्योंकि अभी मेरा डिवोर्स हुआ है और मेरी लाइफ अच्छी नहीं रही है। मैं नहीं चाहती कि ये भी मेरी तरह सफ़र करे। लेकिन जियांग कह रहा था कि तुम क्या सोच रही हो, मैं तुम्हारे लिए रोज़ ऐसे ही ब्रेकफास्ट बना सकता हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर थोड़े दिन और रुक जाऊँ। शैनजियान मना करती है कि नहीं, तुम्हें तैयार होकर यहाँ से चले जाना चाहिए। वो अपना कोट पैंट पहनकर तैयार होता ही है कि तभी शैनजियान के पैर पर मोच आ जाती है और जियांग उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने लगता है। ये देखकर वो इमोशनल भी हो रही थी कि इससे पहले उसकी इतनी केयर कभी भी किसी ने भी नहीं करी। गुजो तो उसका सिर्फ फ़ायदा उठा रहा था। शायद जियांग ही है जो उसकी केयर करेगा और फ्यूचर में उसका साथ भी देगा। वो जियांग के क्लोज आने लगती है, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल ही नहीं कर पाती और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वही सीन गुजो पर शिफ्ट करते हैं जो कि लाइव स्ट्रीमिंग में था और वो सामने से कह रहा था कि शैनजियान, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है तुम्हें धोखा देकर, लेकिन मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। और अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आना चाहती तो आज ही मैं इस बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे दूँगा। अगर तुम मुझे कॉल करती हो तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे मौका दिया। और ये लाइव रिकॉर्डिंग शैनजियान भी देख रही थी। वही हम गुजे अपनी सीट से उठता है और बिल्डिंग से कूदने को तैयार था। वो अपना पैर आगे बढ़ाता ही है कि तभी शैनजियान उसे कॉल कर देती है। गुजे का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। शैनजियान उसे एड्रेस देती है मिलने के लिए और वहीं सीन वापस से शैनजियान पर शिफ्ट करते हैं। जियांग की आंख खुली और वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम फिर से गुजो के पास जाना चाहती हो, लेकिन तुम इसे कैसे नेगलेक्ट कर सकती हो जो हमारे बीच में कल रात को हुआ। शैनजियान कहती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैं गुजो के पास वापस नहीं जाना चाहती। उसने बहुत बड़ी गलती करी है जो कि माफ़ी लायक नहीं है और तुम इतना इनसिक्योर अभी से ही फील करने लगे। तो जियांग कहता है कि मैं इनसिक्योर क्यों ना हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर जो है, मैं नहीं चाहता कोई मुझसे उसे छीन ले। तो शैनजियान उसे डायरेक्ट बोल देती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। जियांग तो काफ़ी शौक हो जाता है उसकी ये बात सुनकर और वो दिन भी आ चुका था जहाँ पर उन दोनों की शादी होनी थी। वहीं पर एक आदमी था जो उन दोनों की शादी के अनाउंसमेंट करता है और जियांग से पूछता है कि क्या तुम शैनजियान को एज अ वाइफ एक्सेप्ट करते हो। जियांग ने हामी भर दी थी और जब शैनजियान की बारी आई तभी पीछे से गुजो चिल्लाकर कहता है कि शैनजियान को ये शादी मंजूर नहीं है। उसके हाथ में स्ट्रॉबेरी केक था जो कि शैनजियान का ही फेवरेट केक है। गुजो वहाँ पर आता है और बोल रहा था कि शैनजियान, तुम मेरे साथ इतना गलत नहीं कर सकती, तुम मुझे एक मौका तो दो, मैं एक चांस डिजर्व करता हूँ। लेकिन शैनजियान कहती है कि गुजो, मैंने तुम्हें यहाँ पर दूसरा चांस देने के लिए नहीं बुलाया है, मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं जियांग से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करने जा रही हूँ। तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन गुजो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो जियांग का कॉलर पकड़ लेता है कि तुमने मेरी वाइफ को मुझसे छीनने की कोशिश करी है, तुम हमारे बीच में कैसे आ सकते हो। जियांग कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं आया हूँ, ये शैनजियान का अपना डिसीजन है, मैं उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करता जैसे कि तुम करते हो। गुजो को अभी भी गुस्सा आ रहा था लेकिन शैनजियान उसे दूर करती है जियांग से और जियांग शैनजियान को लेकर यहाँ से चला जाता है और पीछे से गुजो रोने लग जाता है और साथ में उसका केक भी नीचे गिर गया था। वो नीचे गिरे हुए केक को ही खाने लगता है, साथ में रोता है कि शैनजियान, मैं तुम्हें खो चुका हूँ इस लाइफ में, लेकिन उम्मीद करूँगा कि अगले जन्म में तुम मेरी ही होगी। ऐसे करते करते उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि उसे स्टमक कैंसर भी था। और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा ड्रामा खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है क्या शैनजियान को गुजो को एक चांस देना चाहिए था या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही और क्यूट रोमांटिक ड्रामास के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।